नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो आज अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित हमारा प्रियवंदा का कथन है। दोस्तों अनसुईया के कथन का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग प्रियवंदा की कथन से आज शुरुआत करेंगे, जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है दोस्तों, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी स्थानों पे प्रतियोगी परीक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उसी के आधार पर हम लोग प्रमुख पात्रों के कथनों का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, और सूक्तियों का अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ कर रहे हैं। तो आइए आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, समझदार इंसान वो नहीं होता, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से 100 आसियाँ बना लेता है। क्या? जो फेंकी हुई ईंट से आसियाना बना लेता है। क्या? आसियाँ बना लेता है दोस्तों। तो समझदार बनिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए दोस्तों, और फेंकी हुई ईंट से आशियाना बनाने की कोशिश करिए। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं दोस्तों, जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के महत्वपूर्ण संवाद और कथन तथा सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अनसुईया के कथन का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग अब प्रियवंदा के कथन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रियवंदा का कथन। ये प्रियवंदा का कथन है दोस्तों, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए पता चल रहा है कि ये क्या है। प्रियवंदा है। प्रियवंदा कह रही है दोस्तों, जब दोनों सखियां जो है जंगल में फूल तोड़ रही होती हैं, उस समय दोनों सखियां आपस में बात करती हैं कि तो अनसुईया के कथन से चतुर्थ अंक का जो है शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। अनसुईया बोलती है कि जो है राजा यहाँ से अपने नगर में प्रवेश करके यहाँ के स्त्रियों से मिल करके यहाँ की बातों को याद करेंगे अथवा नहीं याद करेंगे। तो उसी बात के प्रति उत्तर में जो है प्रियवंदा बोलती है कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृति गुणों से रहित नहीं होती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो है इतनी सुंदर आकृति वाले लोग उस प्रकार के नहीं हो सकते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा था, इतना भोला चेहरा था, लेकिन इसके उस भोले चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग था कि वो ऐसा कर गया। तो उसे कहने का यही तात्पर्य था, जो कि अनसुईया कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राजा यहाँ के वृतांत को भूल जाए और हम लोगों को न याद करे और अपने राज्य में गए हैं, राज्य में अपने कार्यभार में व्यस्त हो जाए, यहाँ की बातों को न याद करें। तो ये प्रियवंदा कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है ये सुंदर आकृति गुणों से रहित नहीं होते सकती, कि यानी गुणहीन नहीं हो सकते राजा। उसका कहने का अर्थात तात्पर्य है कि राजा चरित्रहीन अर्थात गुणहीन नहीं हो सकते, क्योंकि सुंदर आकृति वाले जो लोग होते हैं तो उनके गुण जो है इस तरह से नहीं होते कि वो ऐसा करेंगे कि शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह करके और उसे भूल जाएंगे। तो प्रियवंदा जो है थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव की है और थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाली है, इसलिए वो इन सब गंभीर बातों को नहीं समझ पाती है और अपने हंसमुख स्वभाव में ही कुछ भी बोलती रहती है। और जो अनसुईया है वो गंभीर स्वभाव की है और वो जो बात बोलती है उसको समझ के बोलती है। तो कह रही है, तो वही प्रियवंदा कह रही, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, इस तरह के आकृति वाले जो सुंदर आकृति वाले होते हैं वो गुणों से रहित नहीं होते, अर्थात वो गुणवान होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो कह रही है कि जैसे किसी को देखते हैं तो लोग नहीं पहचान पाते हैं कि इतना भोला चेहरा है, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, तो विश्वास कर देते हैं। तो कोई घटना अगर घट जाती है तो ये होता है कि बताइए वो इतना अच्छा स्वभाव था उसका और इतनी सुंदर आकृति थी, इतना भोला चेहरा था, और उस भोले चेहरे के पीछे क्या था।
कुछ समझ नहीं पाते। तो ये प्रियवंदा का कथन है दोस्तों। और दूसरा प्रियवंदा का कथन है जो है कि ये दूसरा प्रियवंदा का कथन है कि ननूट जा सन्निहिता शकुंतला, ननूट जा सन्निहिता शकुंतला। अनसुईया कह रही है कि जो है सखी अतिथि नामियो निवेदितम, यानी जो है कोई बुला रहा है, कोई अतिथि की आवाज़ सी लग रही है सखी। तो उस समय प्रियवंता जो होती है वो कहती है कि ननूट जा सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित है। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य है कि सखी हम लोग तो फूल तोड़ रहे हैं, हम लोग चले आए, अगर कोई आया भी होगा तो उसका सत्कार करने के लिए शकुंतला तो कुटिया में विद्यमान है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या कहती है? ननूट जा सन्निहिता शकुंतला। ये कथन किसका है? तो ये शकुंतला का कथन है, यानी शकुंतला, अरे सॉरी दोस्तों, प्रियवंदा का कथन है। शकुंतला के लिए कह रही है कि ननूट जा सन्निहिता शकुंतला, यानी शकुंतला तो कुटिया में उपस्थित है। क्या? शकुंतला तो कुटिया में उपस्थित है। उसके बाद जो है क्या है, प्रियवंता का अगला कथन है कि हाधिक हाधिक अप्रिमेय संवृत्तम कस्मिन अपि पूजा हारे अपराध शून्य हृदया शकुंतला। हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन अपि पूजा हारे अपराध शून्य हृदया शकुंतला। हाय हाय, धिक्कार है, अनर्थ हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। ये कौन कहता है? प्रियवंता कहती है। कब कहती है? जब दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि जो है वो कह देते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनं वेत्सि माम उपस्थितम अस्मिरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि शन कथां प्रमत्तः कथम कृतामिव। जब वो बोलते हैं, दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देते हैं, श्राप नहीं दोस्तों, शाप होता है। वो क्या देते हैं? शाप देते हैं। शाप जो है देते हैं दुर्वासा ऋषि शकुंतला को। ये जो है चौथे अंक का पहला श्लोक है दोस्तों, जो क्या कहता है कि विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितम अस्मिरिष्यति त्वं न स बोधितो अपि शन कथां प्रमत्तः कथम कृतामिव। तो उसके बाद प्रियवंदा जब सुनती है उनके वाक्य को तो उसी समय बोलती है कि हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन अपि पूजा हारे अपराध शून्य हृदया शकुंतला, यानी हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अनर्थ हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के देखती है और देखने के बाद फिर शकुंतला उसी प्रियवंता बोलती है, न खलु अस्मिन् कस्मिन् अपि एव दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। जब वो पहले कहती है कि हाय धिक्कार हो गया, वो शकुंतला किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दी, फिर दूसरे वाक्य में बोलती है कि ये कोई और नहीं है, ये तो तुरंत यानी सुलभ कोप, यानी बहुत जल्दी से शीघ्र ही कुपित हो जाने वाले दुर्वासा ऋषि हैं, कोई और नहीं है। जो अति सुलभ यानी बहुत जल्दी से ही क्रोधित हो जाते हैं, सुलभ कोपो यानी जो जल्दी से, असुलभ कोपो जो जल्दी कोपित न हो, और सुलभ कोपो जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसे सुलभ कोपी कहते हैं। सुलभ कोपो शब्द किसके लिए आया है? तो महर्षि दुर्वासा के लिए आया है। किसके लिए? महर्षि दुर्वासा के लिए है। न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये कोई और साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो शीघ्र ही जो है क्रोधित हो जाने वाले दुर्वासा ऋषि हैं। ये भी कथन प्रियवंदा का है। उसके बाद फिर दूसरा कथन प्रियवंदा बोलती है। क्या बोलती है? सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयं प्रति गृह्णाति। उसके बाद जब ये अनसुईया कहती है कि अनसुईया कहती है कि को अन्य हुतवाहत प्रदुग्धम भवति, यानी अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है। तो तब प्रियवंदा फिर बोलती है कि सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम
प्रतिगृह्णाति। हे सखी, सखी स्वभाव से टेढ़े महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। प्रियवंता कहती है जाओ मना के आओ। फिर मना के आती है तो बताती है कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है। तो फिर वो प्रिय अनसुईया बोलती है कि अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, यानी दुर्वासा ऋषि के अलावा ऐसी श्राप कोई और कौन दे सकता है, अर्थात दुर्वासा ऋषि ही ऐसा श्राप दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो फिर वो प्रियवंता बोलती है सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। सखी स्वभाव से टेढ़े वे महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वो पूछती है कि सखी क्या हुआ, क्या महर्षि मान गए। जब मनाने के लिए भेजती है कि जाओ तुम उन्हें किसी तरह जो है मना के ले आओ, मैं उनके जल प्रबंध का इंतजाम करती हूँ। तो वो जाती है तो उनके पैरों पे गिर के उन्हें मनाती है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा जो शाप होता है, मेरा जो वचन है वो खाली नहीं जा सकता, झूठा नहीं हो सकता। और फिर उसके जो है मनाने पे बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने पर जो है वो उसे बताते हैं कि किसी अंगूठी को या किसी आभूषण को दिखाने पे राजा का जो कहा हुआ वचन वापस लौट आएगा और उसका जो साफ है वो कम हो जाएगा। इन सब बातों को बताती है। तो वही आके वो जब वापस लौट के आती है, इतना कहते हुए अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं। और तो वो जब लौट के आती है तो अनसुईया पूछती है कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, आए या नहीं आए। इन सब बातों को जब पूछती है तो वही प्रियवंता कहती, जब वो कहने लगती है कि सखी प्रकृति से उन्होंने जब पूछती है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो तब वही प्रियवंता बताती है कि सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। सखी स्वभाव से टेढ़े महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फिर दूसरे वचन में बताती है प्रियवंता कहती है कि फिर भी मैंने थोड़ा सा उनको मनाने की कोशिश की है। तो अनसुईया बोलती है वो कैसे, तो वही बताती है कि मैंने फिर कहा कि भगवान प्रथमिति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतई को अपराधो मर्शयितव्य इति। कहती है कि क्या कहती है कि भगवान किसके लिए आया है। तो यहाँ पे भगवान महर्षि दुर्वासा के लिए कहा गया है। कौन कहा है, प्रियवंता ने। प्रथम इति प्रेक्ष विज्ञापतम, यह भगवान आपके तप को नहीं जानती थी। कौन, शकुंतला आपके तप को नहीं जानती थी। प्रभाव से दुहिती जन्य भगवतई को अपराधो मर्शयितव्य इति। कहती है कि भगवान आपके तप को न जानने वाली आपकी पुत्री जन शकुंतला का अपराध है, या प्रथम अपराध है। इसे प्रथम अपराध समझ के जो है समझ कर आपको यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए। कौन कहती है, प्रियवंता बोलती है कि हे भगवान यह प्रथम अपराध है। ऐसा जान करके आपके तप को न जानने वाली उस आपकी पुत्री का ये प्रथम अपराध है। आपके तप को न समझने वाली, आपके तप को, आपके गुस्से को नहीं जानने वाली आपके पुत्री उस शकुंतला का ये पहला अपराध है। ऐसा समझकर उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऐसे करके जो है वो अनुनय विनय करती है उनसे। उसके बाद फिर जो है प्रियवंता फिर अनसुईया से बताती है कि फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे दुर्वासा और प्रियवंता दोनों का कथन कहा जा सकता है। लेकिन जो है दुर्वासा के कथनों को प्रियवंता बता रही है। क्या कह रही है, न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। क्या कहती है, न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। क्या मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। एक किसने कहा है, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा है। बताया है किसने, तो प्रियवंता ने बताया है। किससे, अनसुईया से। अगर दोस्तों ये पेपर में आता है प्रियवंता, तो दुर्वासा ऋषि नहीं दिया रहेगा तो प्रियवंता माना जाएगा, और दुर्वासा ऋषि दिया रहेगा तब तो ये संकट में हो सकता है क्वेश्चन पड़ जाए। लेकिन ये कथन है प्रियवंता का और इसे कहा है दुर्वासा ऋषि ने, यानी दुर्वासा ऋषि के बातों को प्रियवंता बता रही है, तो यहाँ प्रियवंता को ही माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद है कि प्रियवंता दूसरे वचन में कहती है कि उसके बाद फिर अनसुईया पूछती है कि क्या कहे हैं, तो फिर प्रियवंता बताती है, कहते हैं कि अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो। अभिज्ञान भरण
अभिज्ञान आभरण यहाँ पे है अभिज्ञान आभरण है। यहाँ क्या है? अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति मंत्रमाण एवातर अंतर्हित है। वो कहती है कि पहचान के आभूषण को दिखाने से जो है मेरे शाप का मंत्र समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए यानी गायब हो गए। ये प्रियवंदा अनसुईया से बता रही है कि वो कह रहे थे कि अभिज्ञान आभरण दर्शने ने यानी अभिज्ञान की कोई आभूषण दिखाने पर मेरे शापो निवर्तिष्यति थी, शाप का जो प्रभाव है वो का समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहते हुए महर्षि दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। उसके बाद प्रियवंदा का कथन है दोस्तों। फिर वो लोग कहती है कि चलो ठीक है, अनसुईया बोलती है कि ठीक है इतना ही बहुत है। और अनसुईया शकुंतला के पास शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसके हाथ में है। वो दोनों आपस में बात करती हैं कि जब राजा शकुंतला जा रहे थे अपने हस्तिनापुर तो उस समय उन्होंने जो है अभिज्ञान के रूप में शकुंतला के हाथों में अपने नाम की अंगूठी उसके हाथों में पहना के गए थे, तो उनका आभूषण उसके पास है। तो वही कोई बात है, चिंता की बात नहीं है, ऐसा कह के दोनों सखियां आपस में बात करते हुए फिर वापस आती हैं। तो फिर प्रियवंदा शकुंतला को देख के बोलती है कि वाम हस्तोपहित वंदना अलिखितेव प्रिय सखी। वाम हस्तोपहित वदना वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। बाएं हाथ पर मुंह रखी हुई प्रिय सखी चित्रित सी बैठी हुई है। कौन बोलता है? शकुंतला। किससे? प्रियवंदा बोलती है दोस्तों। किसके लिए कहा गया है? शकुंतला के लिए कहा गया है। और किससे बताती है? तो अनसुईया से कहती है। अनसुईया से कहती है कि वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी। बाएं हाथ पर मुंह रखी हुई प्रिय सखी चित्रित सी बैठी हुई है। तो ये किसके लिए कहा गया है ये भी पूछ सकता है दोस्तों। किसके लिए कहा गया? तो शकुंतला के लिए कहा गया। कौन कहा है? प्रियवंदा कहा है। किससे कही है? तो वो कही है कि अनसुईया से कही है। किससे? अनसुईया से कही है। उसके बाद फिर यहाँ प्रियवंदा का कथन है कि भर्तुगतया चिंतयात्मनम अपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। भर्तुगतया चिंतयात्मनाम अपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। यानी पति के ध्यान में मग्न होने के कारण अपने आप की सुध नहीं है, फिर वो दूसरों की बात को क्या ध्यान देगी। वही प्रियवंदा फिर कहती है कि कैसे चित्रित सी मेरी सखी बाएं हाथ को अपने मुख पे रख के चित्रित सी बैठी हुई है, जैसे लग रहा है चित्र हो गई हो, उसे कुछ सुध ही नहीं है। तो फिर वही कहती है कि भर्तुगतया अपने पति के ध्यान में, भर्तुगतया चिंतात्मनम अपि नैषा विभावयति किम पुनरागतुम। अपने पति के ध्यान में मग्न होने के कारण यानी ध्यान लगाने के कारण जो है वो उसे अपने आप की ही सुध नहीं है, कहाँ बैठी है, कैसे बैठी है, किस तरह से बैठी है। तो वो दूसरों की बातों को क्या ध्यान देगी, दूसरों को बातों को क्या ध्यान देगी दोस्तों। तो प्रियवंदा का कथन है। फिर अगला प्रियवंदा का कथन है, एक मिनट। अगला फिर से प्रियवंदा बोलती है, जब अनसुईया कहती है कि जो है सखी हमें इस चित्रित सी बैठी हुई सखी की जो है रक्षा करनी चाहिए और हम लोग इसकी रक्षा करें और इसे इसकी बात को न बताया जाने। ये सांप का वृत्तांत जो है हम दोनों को ही मुख में रहे, वो किसी दूसरे के मुख में न जाने पाए या शकुंतला के जो है शकुंतला को न पता चले, नहीं तो उसे जो है बहुत कष्ट होगा और बहुत दुखित होगी दोस्तों और हमेशा शंकित रहेगी। तो ये सब बातें हम लोगों के अंदर ही होनी चाहिए, हम लोग एक दूसरे से न कहें। तो प्रियवंदा फिर बोलती है, को नामो श्रोदे के नवमालिका सिंचती, अर्थात भला कौन नवमालिका चमेली को। नवमालिका शब्द का अर्थ क्या होता है? चमेली के फूल को कहते हैं। चमेली का फूल बहुत ही कोमल होता है दोस्तों, बहुत ही कोमल होता है। तो वही कह रहे हैं कि को नामो श्रोदे के नवमालिका सिंचती, यानी चमेली को यानी चमेली के फूल को गर्म के जल से कौन सींचेगा, कौन सींचना चाहेगा।
तो ये प्रियवंता कह रही है अनसुईया के लिए। नवमालिका चमेली का उपमा किससे दी गई है, तो वो शकुंतला से दी गई है। भला कौन नवमालिका चमेली को गर्म जल से सींचेगा, ये प्रियवंता का कथन है। क्या प्रियवंता का कथन है दोस्तों, को नामो श्रोदेकेन नवमालिकाम सिंचति, यानी नवमालिका चमेली को गर्म जल से कौन सींचेगा। शकुंतला अनसुईया आपस में बात करती हैं कि शकुंतला के विदाई के समय यहाँ के जो है सारे मृग और सारे पशु पक्षी की क्या हालत है, तो उसी सब के बारे में अनसुईया जो है वो कह रही है। प्रियवंता कह रही है कि जो है कितना शकुंतला के जाने पे कितना सब कुछ सुना हो गया है, और उसी बात को कह रही है कि उद्गलित दर्भ कमला मृगया परित्यक्ता मयूरा, अर्थात मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। क्या मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। शकुंतला के विदाई के समय जो है जो उन सबको दुख हो रहा है, मोरों को, मृग को, और वहाँ के पेड़ पौधे ने अपने आंसू के रूप में पत्ते गिरा रहे हैं। तो ये चतुर्थ अंक के 12 नंबर श्लोक का कथन है। हम लोगों ने इस श्लोक को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये सुक्ति बहुत ही पूछी जाती है, तो सुक्ति के रूप में ये है उद्गलित दर्भ कमला मृगया परित्यक्ता मयूरा है, यानी मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। तो उसके बाद बस यहाँ तक था अनसुईया ये प्रियवंता का कथन दोस्तों। आगे के भाग में हम लोगों ने किसी और पात्र का कथन लेके हाजिर होंगे दोस्तों। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके इंजॉय करते हुए, अच्छे से समझते हुए हम लोग जो है सबके कथनों का अध्ययन करेंगे और इसे अच्छे से कंठस्थ करेंगे दोस्तों, और अपनी परीक्षा को तैयारी रखेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे दोस्तों। और निश्चित है कि हम लोग अगर दृढ़ संकल्प से और जो है लगातार अपनी तैयारी को जारी रखे रहेंगे तो सफलता तो एक दिन मिलेगी ही दोस्तों। और इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, और जो हमारे नए साथी देख रहे हों उसे प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं वो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगती है और उस मेरे मेहनत का फल आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब है दोस्तों। तो इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो नमः संस्कृताय दोस्तों, और आप सब लोगों को धन्यवाद।